नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 16 से लेकर 22 नवंबर 2023 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। एमपीएन एकेडमी का टेलीग्राम पेज अवश्य ज्वाइन करें। टेलीग्राम पर सर्च कीजिए एमपीएन एकेडमी, इस प्रकार से लोगो दिखेगा। क्या क्या मिलेगा आपको इसमें? बीपीएससी से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। बीपीएससी प्रिपरेशन से संबंधित स्ट्रैटेजी और प्लानिंग की पीडीएफ आपको फ्री में उपलब्ध कराई जाती है। टेस्ट सीरीज जो ऐप पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाता है, उसका सिलेबस और टॉपर का रिजल्ट भी एमपीएन एकेडमी ऐप के कोर्सेस और यूट्यूब के वीडियो अपडेट्स भी आपको मिलेंगे। तो इस पेज को अवश्य ज्वाइन कीजिए। यूपीएससी स्टाइल के प्रश्न आपको इस वीडियो के अंतिम भाग में मिलेंगे। पहला प्रश्न है, अभ्यास वज्र प्रहार 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2023 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास के 14वें संस्करण वज्र प्रहार 2023 का आयोजन उमरोई छावनी मेघालय में किया गया। इसका पहला संस्करण 2010 में भारत में आयोजित किया गया था। अमेरिका के सैन्य दल का प्रतिनिधित्व अमेरिकी विशेष बलों के पहले विशेष बल समूह के सैनिकों द्वारा किया गया। भारतीय सेना की टुकड़ी का नेतृत्व पूर्वी कमान के विशेष बल के जवानों द्वारा किया गया। अर्जेंटीना में राष्ट्रपति पद के चुनाव में जीत दर्ज किसने की है? हु हैज वन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन अर्जेंटीना? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जेवियर माइली। राष्ट्रपति के लिए हुए चुनाव में 95% वोट पड़ा, जिसमें जेवियर माइली को 55.65% और सर्जियो मस्सा को 44.35% वोट मिले। माइली ने अपने करियर की शुरुआत टेलीविजन प्रेजेंटर के रूप में की थी। इन्होंने अर्जेंटीना में बढ़ती गरीबी पर जनता के बीच गहरे होते असंतोष के बीच लोगों से कई बड़े वादे किए हैं। इन्होंने अल्बर्टो फर्नांडीज का स्थान लिया है। भारत अर्जेंटीना का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, ध्यान में रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक कितने आईसीसी वनडे क्रिकेट विश्व कप जीते हैं? हाउ मेनी आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप डिड ऑस्ट्रेलिया विन टिल डेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 6। क्रिकेट विश्व कप 2023 के अंतिम मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत के खिलाफ 6 विकेट के अंतर से जीत दर्ज की। टीम इंडिया टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 240 रन पर ऑल आउट हो गई। 241 रन का टारगेट ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने 43 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने इससे पहले टूर्नामेंट के 1987, 99, 2003, 2007 और 2015 संस्करणों में भी जीत हासिल की थी। भारत ने 2 बार विश्व कप में जीत हासिल की, पहली बार 1983 में और उसके बाद MS धोनी के नेतृत्व में 2011 में। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का मैन ऑफ द सीरीज किसे घोषित किया गया है? Who has been declared as the man of the series of ICC Cricket World Cup 2023? The right answer is option number B, विराट कोहली। 10 मैचों में 711 रन के साथ कोहली ने एक संस्करण में सर्वाधिक रनों के सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। इन्हें टूर्नामेंट का मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड ने शतकीय पारी खेली थी और इसके लिए इन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। इस विश्व कप में सर्वाधिक विकेट लिए हैं भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने 7 मैचों में 24 और दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक ने टूर्नामेंट में सर्वाधिक 4 शतक जड़े थे। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक देशों का शिखर सम्मेलन 2023 कहां आयोजित किया गया? वेयर वाज द एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन एपेक समिट 2023 हेल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सैन फ्रांसिस्को, यह अमेरिका में है। एपेक 2023 शिखर सम्मेलन का विषय सभी के लिए एक लचीला और टिकाऊ भविष्य बनाना है। एपेक ने मुक्त, निष्पक्ष और खुले व्यापार और निवेश तथा क्षेत्र में समावेशी एवं सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। शिखर सम्मेलन गोल्डन गेट घोषणा को अपनाने के साथ संपन्न हुआ। एपेक का मुख्यालय कहाँ है? प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। भारत को फिलहाल पर्यवेक्षक का दर्जा हासिल है। इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। यदि आप 70वीं बीपीएससी परीक्षा के करंट अफेयर्स का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके बारे में जानकारी यहाँ दी जा रही है। लेकिन आइए इससे पहले जानते हैं कि एमपीएन एकेडमी ऐप ही क्यों? क्योंकि दोस्तों हमने करके दिखाया है। 2020 से लेकर के 2022 तक सिर्फ करंट अफेयर्स का पीडीएफ कोर्स ही एमपीएन एकेडमी ऐप पर उपलब्ध था।
जिसमें हर एग्जाम में लगभग 30 प्रश्न टैली हुए हैं। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं सभी एग्जाम्स की डिटेल। 68वीं और 69वीं बीपीएससी के लिए, जो कि 2023 में आयोजित किया गया था, डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया गया करंट अफेयर्स के अलावा। और 30 से बढ़ करके ये टैली चला गया है 45। और इस बार 70वीं बीपीएससी के लिए हमने एनसीईआरटी का कोर्स लॉन्च किया है। और असली धमाका होगा 2024 में। तीनों कोर्स मिला करके 70वीं बीपीएससी में हमारा टैली का टारगेट है 120, यानी 150 में से 120 प्रश्न टैली करना है और सिलेक्शन को पक्का करना है। दोस्तों, इन एग्जाम्स में एमपीएन एकेडमी ऐप से टैली किए गए सारे प्रश्नों की पूरी डिटेल वीडियो के रूप में आपको टेलीग्राम पेज पर मिल जाएगी। साल भर का करंट अफेयर्स आप केवल 18 घंटे में रिवाइज कर पाएंगे। क्या क्या मिलेगा आपको? 3 तरह के कंटेंट मिलेंगे। वीकली करंट एमसीक्यूज, नेशनल और इंटरनेशनल का। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा। कुल 50 पीडीएफ के लगभग आपको साल भर में प्रोवाइड किया जाएगा, तो 5 घंटे में इसे आप रिवाइज कर पाएंगे। मंथली करंट अफेयर्स के शॉर्ट नोट्स, नेशनल और इंटरनेशनल के 12 पीडीएफ मिलेंगे। हर एक महीने का एक पीडीएफ। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 30 मिनट का समय लगेगा। कुल 6 घंटे में इसे रिवाइज कर लेंगे। और बिहार मंथली करंट अफेयर्स के 14 पीडीएफ आपको मिलेंगे, जिसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे यहाँ भी प्रोवाइड किया जाएगा और यहाँ भी। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 30 मिनट, कुल 7 घंटे। इस प्रकार से 18 घंटे में साल भर का करंट अफेयर्स आप एक बार रिवाइज कर पाएंगे। एमपीएन एकेडमी ऐप पर 2 प्रकार के टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे। एक है एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज, बिल्कुल न्यू बीपीएससी और यूपीएससी स्टाइल वाले एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। टोटल 36 सेट मिलेगा आपको, क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज। और एक टेस्ट में प्रश्नों की संख्या रहेगी 100। दूसरा टेस्ट है डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज, होल सिलेबस का टेस्ट आपको मिलेगा। एक टेस्ट में 120 प्रश्न रहेंगे और सेट की संख्या रहेगी 25। दोनों टेस्ट सीरीज आपको निगेटिव मार्किंग के साथ उपलब्ध है। आपको 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए पीडीएफ और टेस्ट सीरीज मिलेगा कैसे? गूगल प्ले स्टोर पर एमपीएन एकेडमी टाइप कीजिए, इस तरह का लोगो दिखेगा। ऐप को इंस्टॉल कीजिए, ओटीपी देने के बाद ऐप खुलेगा। स्टोर सेक्शन में नीचे चले जाइएगा, वहां पर आपको कोर्सेस मिलेंगे। 3 प्रकार के कोर्सेस उपलब्ध हैं। करंट अफेयर्स पीडीएफ कोर्स 70वीं बीपीएससी के लिए, टेस्ट सीरीज 2 प्रकार के एनसीईआरटी और डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। कोर्स पर क्लिक करते ही नीचे पेमेंट का लिंक मिलेगा। बहुत ही मामूली शुल्क के साथ ये टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर्स के पीडीएफ आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। पेमेंट करते ही कंटेंट सेक्शन में आपको सारे स्टडी मटेरियल्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इक्सचिक नामक वैक्सीन का संबंध किस बीमारी से है? द वैक्सीन नेम्ड इक्सचिक इज एसोसिएटेड टू विच डिजीज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, चिकुनगुनिया वायरस। अमेरिका में खाद्य एवं औषधि प्रशासन एफडीए ने चिकुनगुनिया के लिए विश्व के पहले टीके को मंजूरी दी है। यूरोपीय वैक्सीन निर्माता वल्नेवा ने इस वैक्सीन को बनाया है। चिकुनगुनिया संक्रमित मादा मच्छरों के काटने से मनुष्यों में फैलता है। आमतौर पर इसमें एडीज इजिप्टी और एडीज एल्बोपिक्टस मच्छर शामिल है। ये दोनों प्रजातियां डेंगू सहित अन्य मच्छर जनित वायरस भी प्रसारित कर सकती है। ये दिन के उजाले में काटते हैं, हालांकि सुबह और दोपहर में इस गतिविधि की चरम सीमा हो सकती है। अभ्यास मित्र शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वाज एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 ऑर्गेनाइज्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 का 9वां संस्करण 16 से 23 नवंबर तक औंध पुणे में आयोजित किया गया। भारतीय टुकड़ी का प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के 120 सैनिकों द्वारा किया गया। श्रीलंकाई पक्ष का प्रतिनिधित्व 53 इन्फेंट्री डिवीजन के सैनिकों द्वारा किया गया। यह अभ्यास संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के तहत उप पारंपरिक संचालन का पूर्वाभ्यास करने पर केंद्रित है, जिसमें छापेमारी, खोज और मिशन को नष्ट करने, हेलीबॉर्न ऑपरेशन आदि आतंकवाद विरोधी रणनीति पर जोर दिया गया। कैम्ब्रिज वर्ड ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे चुना गया है? विच हैज बीन इलेक्टेड एज कैम्ब्रिज वर्ड ऑफ द ईयर 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हेलुसिनेट। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा चुना गया वर्ड्स का शब्द हेलुसिनेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की जटिलताओं और इससे संभावित खतरों पर प्रकाश डालता है। हेलुसिनेट की मूल परिभाषा यह है कि ऐसा कुछ महसूस होना जो आमतौर पर किसी स्वास्थ्य स्थिति या दवाओं के कारण मौजूद नहीं होता है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी में हेलुसिनेट की विस्तारित परिभाषा में एआई द्वारा गलत जानकारी उत्पन्न करना शामिल है। मडिगा समुदाय का संबंध किस राज्य से है? मडिगा कम्युनिटी बिलोंग्स टू विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना।
मडिगा समुदाय एक तेलुगु जाति है जो मुख्य रूप से दक्षिणी राज्यों तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में रहती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मडिगा समुदाय तेलंगाना में कुल एससी आबादी का 50% है। न्यूज में अभी क्यों है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में यह घोषणा की कि जिसमें अनुसूचित जाति के अंतर्गत मडिगा समुदाय के उप वर्गीकरण के लिए एक समिति बनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। मडिगा ऐतिहासिक रूप से चमड़े के कारखाने, चमड़े के कार्य और छोटे हस्तशिल्प के काम से जुड़े हुए हैं। वर्तमान में अधिकांश खेतीहर मजदूर हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान समारोह 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? वेयर विल द इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 बी हेल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, फरीदाबाद। 9वां संस्करण 17 से 20 जनवरी 2024 तक फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित किया जाएगा। इस बार का थीम क्या है? अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक आउटरीच। यह विज्ञान भारती के सहयोग से विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक पहल है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के दूसरे संस्करण की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? विच कंट्री होस्टेड द सेकेंड एडिशन ऑफ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत द्वारा 17 नवंबर को वर्चुअल प्रारूप में दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई। उद्घाटन वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी भारत द्वारा 12 से 13 जनवरी 2023 को वर्चुअल प्रारूप का उपयोग करके की गई थी। इस अनूठी पहल ने वैश्विक दक्षिण के 125 देशों को एक साथ लाया। अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से काम किया कि ग्लोबल साउथ की चिंताओं को स्वीकार किया जाए और वैश्विक चुनौतियों का समाधान खोजने में इनकी प्राथमिकताओं पर विचार किया जाए। 50 वनडे शतक बनाने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? Who has become the first cricketer in the world to score 50 ODI centuries? The right answer is option number A, विराट कोहली। विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर के 49वें वनडे शतकों का महा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। किंग कोहली अब शतकों का अर्धशतक बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज हैं। विराट ने 279वीं पारी में 50वां शतक पूरा किया है, जबकि सचिन ने 452 पारियों में यह कीर्तिमान स्थापित किया था। यदि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सारे प्रारूपों को देख लिया जाए, टेस्ट, ODI और T20, तो इसमें सबसे ज़्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है, जिन्होंने अपने करियर में 100 शतक लगाए थे। संथाली भाषा को किस वर्ष संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? इन विच ईयर वाज संथाली लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 2003 में। संथाली ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार की मुंडा शाखा की एक भाषा है जो मुख्य रूप से पूर्व मध्य भारतीय राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में बोली जाती है। पंडित रघुनाथ मुर्मू ने संथाली साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसका पारंपरिक स्वरूप मौखिक था और इसमें ओल चिकी लिपि भी शामिल थी, जिसे कभी कभी ओल चेमेट के रूप में भी जाना जाता था। अभी न्यूज में क्या है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के बारीपदा में अखिल भारतीय संथाली लेखक संघ अल्सवा के 36वें वार्षिक सम्मेलन और साहित्यिक महोत्सव के उद्घाटन समारोह की शोभा बढ़ाई है। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वाज द 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हेल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गोवा में। इसका आयोजन 20 नवंबर से 28 नवंबर तक गोवा के पणजी में मांडवी नदी के किनारे स्थित एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा के कैंपस में मौजूद सिनेमा हॉल, आयोनेक्स मल्टीप्लेक्स और कला अकादमी सहित ओपन ग्राउंड में किया गया। इस महोत्सव में 270 फिल्में प्रदर्शित की गई। उद्घाटन केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा बम्बोलिम के श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में किया गया। केंद्रीय मंत्री ने 48 घंटे का फिल्म चैलेंज भी यहां पर लॉन्च किया। 72वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2023 का खिताब किसने जीता? हु वन द टाइटल ऑफ 72nd मिस यूनिवर्स पेजेंट 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सेनिस पलासियोस। श्वेता शारदा ने 18 नवंबर को अल सल्वाडोर में आयोजित मिस यूनिवर्स 2023 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और शीर्ष 20 में रही। मिस निकारागुआ सेनिस को 72वीं मिस यूनिवर्स के रूप में चुना गया था। थाईलैंड की एंटोनिया पोर्सिल्ड उप विजेता रही। शेनिस ने मिस वर्ल्ड 2021 प्रतियोगिता में भी निकारागुआ का प्रतिनिधित्व किया था। वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? इन विच सिटी वाज द ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 ऑर्गेनाइज्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद। विश्व मत्स्य दिवस 21 नवंबर के अवसर पर 21 से 22 नवंबर तक 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन
अहमदाबाद के गुजरात साइंस सिटीज में मत्स्य पालन और जलीय कृषि संपदा का जश्न विषय के साथ किया गया। विश्व मत्स्य पालन दिवस 2023 का थीम क्या था? सेलिब्रेटिंग द वेल्थ ऑफ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत किस राज्य में की गई है? इन विच स्टेट हैज द नेशनल एजुकेशन कैंपेन नेम्ड न्यू एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया बीन स्टार्टेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा में नए भारत के लिए नई शिक्षा शीर्षक से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान शुरू किया है। इसका आयोजन ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय संबलपुर द्वारा किया जा रहा है। इस अवसर पर इन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति नए भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वाज द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद 2023 ऑर्गेनाइज्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में। भारत और ऑस्ट्रेलिया के सशस्त्र बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद के दूसरे संस्करण का आयोजन पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में 22 नवंबर से 6 दिसंबर तक किया गया। ऑस्ट्रा हिंद की शुरुआत साल 2022 में की गई थी। इसका पहला संस्करण महाजन राजस्थान में किया गया था। किस जिले के केसर को भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया है? सेफ्रॉन ऑफ विच स्टेट हैज बीन गिवन द जीआई टैग? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, किश्तवाड़। जम्मू और कश्मीर में किश्तवाड़ जिले के केसर को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इस प्रकार के केसर की खेती और कटाई ऊंचे इलाकों में की जाती है। केसर की प्रसिद्ध सबसे महंगी वैरायटी को कुमकुम के नाम से जाना जाता है। यह किश्तवाड़ जिले की प्रमुख नकदी फसल है। आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इन विच कंट्री विल द आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 बी ऑर्गेनाइज्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका। इसका आयोजन अब श्रीलंका के स्थान पर दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। श्रीलंका क्रिकेट को हाल ही में आईसीसी द्वारा निलंबित कर दिया गया था, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। इसका पिछला आयोजन 2022 में वेस्ट इंडीज में किया गया था, जहां भारत ने 5वीं बार खिताब अपने नाम किया था। लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ लग्जमबर्ग? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ल्यूक फ्रीडेन। क्रिश्चियन सोशल पीपल्स पार्टी के पूर्व वित्त मंत्री ल्यूक फ्रीडेन अब लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री जेवियर बेटेल विदेश मामलों के मंत्री की भूमिका निभाएंगे। सबसे ज़्यादा वोट भी देखेंगे इसी को मिला था 29.21%, और इस पार्टी को 21 सीट आई है, सीएसबी पार्टी को। गायल स्रोत को देश का नया वित्त मंत्री नियुक्त किया गया है। लग्जमबर्ग यूरोप के मध्य में बेल्जियम, जर्मनी और फ्रांस की सीमा से घिरा एक छोटा सा भूमि से घिरा देश है, यानी लैंड लॉक्ड कंट्री है। इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द इंटरनेशनल एमी अवार्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वीर दास। अभिनेता कॉमिक वीर दास ने अपने नेटफ्लिक्स स्टैंड अप स्पेशल वीर दास लैंडिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी कैटेगरी में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीता है। 51वां इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में आयोजित किया गया था। इस अवार्ड शो का आयोजन इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा किया गया। निर्माता एकता कपूर को कला और मनोरंजन की दुनिया में महत्वपूर्ण योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय एमी निदेशालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह यह पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता है। 2022 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन अवार्डेड द इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर 2022? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इनमें से एक से अधिक। 2022 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार संयुक्त रूप से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन को 19 नवंबर को प्रदान किया गया। यह अवार्ड भारत में कोविड-19 योद्धाओं के अथक प्रयासों को एक श्रद्धांजलि है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी। वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन यानी साइट्स की 77वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई? वेयर वाज द 77th मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा हेल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जेनेवा। यह बैठक 6 से 10 नवंबर तक जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई है। इसका पहला सम्मेलन 1975 में हुआ और भारत 1976 में 25वां भागीदार देश बन गया है। आइए अब यूपीएससी स्टाइल के प्रश्नों को हल करते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट
यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल UNSC। सही उत्तर का चयन करना है, एक एक कर सभी को देखते हैं। इसने गाजा पट्टी में विस्तारित मानवीय विराम के लिए एक प्रस्ताव अपनाया है, बिल्कुल सही है। माल्टा यूरोप में देश है द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव को पक्ष में 12 वोटों के साथ अपनाया गया है, यह भी सही है। अमेरिका, चीन और रूस ने इस प्रस्ताव पर मत नहीं दिया। नहीं, चीन ने तो दिया है, तो ये गलत हो गया। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। यह हाल ही में इजराइल हमास संघर्ष शुरू होने के बाद UNSC द्वारा पहली औपचारिक प्रतिक्रिया है। अमेरिका, UK और रूस ने इस प्रस्ताव पर अपना मत नहीं दिया। संयुक्त राष्ट्र चार्टर अनुच्छेद 23 के अनुसार सुरक्षा परिषद में संयुक्त राष्ट्र के 15 सदस्य शामिल होंगे। वीटो स्थायी वाले 5 अस्थायी सदस्य हैं। बेन गुरियन नहर परियोजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द बेन गुरियन कैनाल प्रोजेक्ट। सही उत्तर को चुनना है, एक एक कर सभी को देखते हैं। यह इजराइल नेगेव रेगिस्तान के माध्यम से एक नहर काटने का एक सैद्धांतिक प्रस्ताव है, बिल्कुल सही। यह प्रस्तावित समुद्र स्तरीय नहर 160 मील लंबी है, यह भी सही है। यह स्वेज नहर को दरकिनार करते हुए भूमध्य सागर को अकाबा की खाड़ी से जोड़ेगी, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। 1, 2 और 3 तीनों सही है। परियोजना का नाम इजराइल के संस्थापक जनक डेविड बेन गुरियन के नाम पर रखा गया है, जो इसके ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। इसका उद्देश्य स्वेज नहर को दरकिनार करते हुए लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाला एक वैकल्पिक समुद्री मार्ग बनाना है। अटल इनोवेशन मिशन AIM के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अटल इनोवेशन मिशन। यह नीति आयोग के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही। यह प्रमुख पहल 2016 में स्थापित की गई थी, यह भी सही है। AIM ने फ्रांसीसी और भारतीय सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप को बनाने के लिए नया एक्सेलरेटर लॉन्च किया है। फ्रांसीसी नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलियाई इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, केवल 1 और 2। अटल इनोवेशन मिशन नीति ने ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए एक नया एक्सेलरेटर लॉन्च किया है। नए एक्सेलरेटर के रूप में रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन राइज को लॉन्च किया गया। अटल इनोवेशन मिशन देश में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है। माउंट एटना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट माउंट एटना। सभी को देखते हैं। यह ग्रीस में स्थित एक ज्वालामुखी है, गलत है। यह स्पार्टा के पूर्वी तट पर स्थित है, यह भी गलत है। देखिए, यह सिसिली के पूर्वी तट पर स्थित है, जो भूमध्य सागर में इटली का द्वीप है, ग्रीस का नहीं। यह यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, बिल्कुल सही। यह यूनेस्को की विश्व धरोहरों में शामिल है, यह भी सही। तो गलत उत्तर चुनना था, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, केवल 1 और 2। अभी न्यूज में क्यों है, इसमें फरवरी 2023 से निरंतर प्रस्फुटन हो रहा है, जिससे राख एवं लावा आसमान में फैल रहा है। माउंट एटना एक स्ट्रेटोवोल्केनो है, जिसका अर्थ है यह लावा, राख और चट्टानों की परतों से बना है, जो हजारों वर्षों के विस्फोटों से जमा हुए हैं। माउंट एटना में 1500 ईसा पूर्व से लगभग लगातार विस्फोट हो रहा है, जिससे यह विश्व के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक बन गया है। टेंटेलम धातु के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टेंटेलम मेटल। सही उत्तर चुनना है। यह श्वेत रंग की धातु है, सही है बिल्कुल। शोधकर्ताओं की एक टीम ने पंजाब में ब्यास नदी की रेत में इस धातु की खोज की है। नहीं, ब्यास नहीं बल्कि सतलुज नदी की रेत में इसकी खोज की गई है, तो यह गलत हो गया। यह एक दुर्लभ धातु है जिसका परमाणु क्रमांक 73 है, यह बिल्कुल सही है। रेयर मेटल है यह। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रोपर के शोधकर्ताओं की एक टीम ने पंजाब में सतलुज नदी की रेत में उल्लेखनीय गुणों वाली इस धातु टेंटेलम की खोज की है, जिसका सिंबल है Ta। इसकी खोज सबसे पहले वर्ष 1802 में स्वीडिश रसायन शास्त्री एंडर्स गुस्ताफ एकेनबर्ग ने की थी। यह धातु लचीला होता है, जिससे इसे बिना टूटे पतले तारों के रूप में खींचा जा सकता है। टेंटेलम से बने कैपेसिटर छोटे आकार में अधिक विद्युत भंडारण के लिए महत्वपूर्ण है, जो पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए आदर्श है। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में फुल डिस्क्रिप्शन के साथ अलग अलग एम्पियन एकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, इन PDF के सहारे आप इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, एम्पियन एकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं।
चार धाम परियोजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चार धाम प्रोजेक्ट। सही उत्तर चुनना है। इसकी लंबाई 889 किलोमीटर है, सही है यह। इसे 27 दिसंबर 2016 को लॉन्च किया गया था, यह भी सही है। इस परियोजना का उद्देश्य हिमालय में चार धाम तीर्थ स्थलों बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के लिए कनेक्टिविटी में सुधार करना है, यह भी सही है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और 3 तीनों सही है। अभी न्यूज में क्यों है। हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे एक निर्माणाधीन सिलक्वारा बरकोट सुरंग ढह गई, जिससे बड़ी संख्या में श्रमिक सुरंग के अंदर फंस गए थे। यह घटना सुरंग निर्माण के विषय में चिंताएं बढ़ाती है और साथ ही संभावित कारणों और निवारक उपायों की बारीकी से जांच करने के लिए प्रेरित करती है। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाजत चाहूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।